हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम एरिस्टोटल पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने उनकी स्टेट की थियरी डिस्कस कर ली थी। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जस्टिस पर। ठीक है, एरिस्टोटल के क्या विचार थे, वो क्या बात करते थे जस्टिस के मैटर में, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। सो फ्रेंड्स, हम सिंपल लैंग्वेज में इस टॉपिक को समझेंगे ताकि ईजिली आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने देखो जस्टिस के मामले में वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जस्टिस को, कि जस्टिस क्या है। जस्टिस सभी तरीके के सद्गुणों का एक समूह है, यानी कि वर्चू, यहाँ पे वो वर्चू की बात करें, सद्गुण की बात कर रहे हैं, और जितने भी सद्गुण होते हैं उनका वो एक ग्रुप है। ठीक है, तो सभी तरीके के सद्गुणों का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है? जस्टिस। सो एरिस्टोटल क्या कहते हैं? न्याय एक सोशल वर्च्यू है जिसमें बाकी सारे सद्गुण जो है वो समा जाते हैं। नेक्स्ट, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन करते हैं जस्टिस का। ठीक है, टू टाइप के जस्टिस वो यहाँ पे बता रहे हैं, जनरल जस्टिस एंड पर्टिकुलर जस्टिस। पर्टिकुलर जस्टिस जो है, इसमें उन्होंने टू पार्ट्स और बताए हैं, जो कि हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। ठीक है, इसे आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले जो है जनरल जस्टिस, इसमें एरिस्टोटल किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करें हैं? सभी तरीके की अच्छाई की, यानी कि कंप्लीट गुडनेस की यहाँ पे वो बात करें। ठीक है, यानी कि हर तरीके की जो अच्छाई होती है वो किस में आ रहा है यहाँ पे? जनरल जस्टिस, यानी कि पूरी अच्छाई की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, कोई भी बुराई वहाँ पे शामिल ना हो। ठीक है, तो सभी सद्गुण जब साथ में मिल रहे हैं, सभी तरीके की सद्गुणता जब यहाँ पे हो रही है, तो ये क्या है? एक जनरल जस्टिस है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एरिस्टोटल बात करें पर्टिकुलर जस्टिस की। देखो, जब हमने जनरल जस्टिस पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा? कंप्लीट गुडनेस की बात हो रही थी। ठीक है, सो जब हम यहाँ पे पर्टिकुलर जस्टिस को देख रहे हैं तो वो भी कंप्लीट गुडनेस से ही निकल कर आ रहा है, यानी कंप्लीट गुडनेस का ही एक पार्ट जैसा है। ठीक है, एक पहलू है। बट अगर हम बात करें कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें सिर्फ स्कोप का है, यानी कि क्षेत्र का है। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने टू पार्ट्स इसमें दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, नेक्स्ट इन्होंने बताया रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की अगर हम जब बात करें तो इसमें वो क्या बताते हैं कि जब भी हम स्टेट की बात करें, स्टेट में किसी भी तरीके के पद होते हैं, राजनीतिक हो गए, कोई भी प्रॉफिट हो गया, कोई भी या मेडल देना हो, इन सभी का बंटवारा जो है एक वितरण तरीके से होना चाहिए। ठीक है, न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। किसी भी इंडिविजुअल ने अगर स्टेट के लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ प्रॉफिट उन्हें दिया है, ठीक है, अपने मेरिट के बेस पर, या ये कह लो कि पैसे से, या किसी भी तरीके से टैक्स के बेसिस पर, तो उन्हें सम्मानित ज़रूर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात हो रही है रेक्टिफिकेटरी जस्टिस की। रेक्टिफिकेटरी जस्टिस क्या होता है? ठीक है, जब यहाँ पे म्यूचुअल बिहेवियर को देखकर उनमें कुछ चेंजेस किए जाएं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ग्रुप है, कोई किसी स्टेट में कितने भी लोग हैं, ठीक है, उनमें से मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ इन द सेंस वो किसी भी चीज़ में फिट नहीं होते हैं। तो स्टेट की क्या जिम्मेदारी वहाँ पे बन रही है कि वो अलग अलग मेंबर्स के बिहेवियर से जितने भी दोष आते हैं सामने, उनको अमेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये किसका काम होता है? स्टेट का। राइट, सो ये जब हम बात करें रेक्टिफिकेटरी जस्टिस की, बेसिकली है क्या? ये सिटीजन्स के मैच्योर रिलेशंस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल के जस्टिस थियोरी के क्रिटिसिज्म पर। देखो, सबसे पहले तो किस तरीके से क्रिटिक किया जाता है एरिस्टोटल की जस्टिस थ्योरी को। जो इनका जो एक कॉन्सेप्ट है, पूरी जो थियोरी है, ये पूरी तरीके से मोरालिटी पर बेस्ड है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम न्याय की बात करते हैं तो कानूनी रूप से सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट किस तरीके से क्रिटिक किया जाता है? जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जिस तरीके से एरिस्टोटल ने बात की थी कि हर किसी को जो है इनाम मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करना ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी की मेरिट बन रही है या उसने स्टेट के लिए बहुत कुछ किया, ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है किसी भी स्टेट की, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काबिल होते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपने देश के लिए, लेकिन हर किसी को पुरस्कार देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्रिटिक्स ने बोला है कि ये अगर हम व्यवहार में इस चीज़ को करने लगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। आपका जो न्याय की थियरी है ये पूरी तरीके से एक यूटोपियन थियरी है। नेक्स्ट देखो, क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि योग्यता का पता चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि जिनमें मोरालिटी है वो योग्य है। ठीक है, सद्गुण की वहाँ पे बात करें, वर्च्यू की बात करें, नैतिकता की बात करें, लेकिन योग्यता अगर हम बात करें यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड की, मॉडर्न वर्ल्ड में वही योग्य होता है, वही सबसे ज़्यादा उसी में मेरिट होती है जो कि बहुत तेज़ दिमाग का होता है। ठीक है, जिनका अकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा होता है, तो वही योग्य होता है। लेकिन एरिस्टोटल क्या कहते हैं? जिनमें मोरालिटी है वो योग्य है।
ठीक है, तो ये चीज़ भी एक्सेप्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि योग्यता का पता चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि जिनमें मोरालिटी है वो योग्य है। ठीक है, सद्गुण की वहाँ पे बात करें, वर्च्यू की बात करें, नैतिकता की बात करें। लेकिन योग्यता अगर हम बात करें यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड की, मॉडर्न वर्ल्ड में वही योग्य होता है, वही सबसे ज़्यादा उसी में मेरिट होती है जो कि बहुत तेज़ दिमाग का होता है। ठीक है, जिनका अकेडमी रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा होता है, तो वही योग्य होता है। लेकिन एरिस्टोटल क्या कहते हैं, जिनमें मोरालिटी है वो योग्य है। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक्सेप्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी एरिस्टोटल की जस्टिस थ्योरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और ये जो थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। बहुत ही शॉर्ट में काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इतना ही आपके लिए इनफ रह जाएगा, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स में चीज़ें समझ रहे हो तो काफ़ी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, कुछ भी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो, अगर आपको कुछ भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।